धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जो कुछ पाठ आपको सुनवाता हूँ उन सब से आप निचोड़ निकाल लें। संसार में जो काम करते हैं उसमें लाभ देखकर ही करते हैं। सत्संग भी लाभ देखकर ही करना चाहिए। सुनाने वाले परिश्रम करते हैं, सुनने वाले भी सुनी बातों को चुन चुन कर अपने हृदय में नहीं रखते तो उनको लाभ नहीं होता। आप सत्संग की बातों को सुने, सुनी हुई बातों को अनुकूल यदि नहीं चलते हैं तो उत्तम लाभ होना चाहिए, सो नहीं होता। अपने देश में ईश्वर संबंधी ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसमें लोगों की मैं बहुत भलाई समझता हूँ। मूल वस्तु को जानने में लोग कमज़ोर रहते हैं। मूल चीज़ को पाने की विधि को जानना तो दूर ही रहता है। मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए मैं सत्संग में उपस्थित होता हूँ। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। बुद्धि विचार से नहीं समझकर केवल अंधविश्वास में चलना ठीक नहीं। विचार यह है कि सबसे प्रथम का कुछ है ऐसा मानना युक्त है। सबसे प्रथम का जो है वह असीम आदि अनंत अंत रहित है। विस्तृत तत्व विहीन होते हुए वह सर्वव्यापक है। बाह्य इंद्रियों को कुछ भी शक्ति नहीं जो उसे ग्रहण कर सके। केवल चेतन आत्मा को वह शक्ति है जो ईश्वर को चिन्हे और दर्शन कर सके। यह ज्ञान जब मजबूत हो जाता है तब इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आता है उसे ईश्वर नहीं मानता। इंद्रियों के पंच विषयों को लोग जानते हैं, इनसे परे को नहीं जानते। इनसे परे ईश्वर है, वह विश्वास मजबूत होता है। इसी के वास्ते मैं प्रयत्न करता हूँ। लोग कहते हैं यह गंभीर विषय साधारण लोग समझ नहीं सकेंगे। मैं कहता हूँ कि ऐसा आलसी कहता है, प्रयत्न करने वाला नहीं कहेगा। यह जब सुग्गा सुनकर मनुष्य की बोली बोलने लग जाता है तब मनुष्य नहीं सीखे, यह कहना ठीक नहीं। प्रयासी को विश्वास हो जाता है कि बिना पढ़े लिखे लोग भी सीख सकते हैं। मतलब कहने का कि सबको सुनाया जाए, सबको सिखाया दिखाया जाए, सब कोई सुनने योग्य है। गुरु नानक देव ने कहा, चहुवर्णा को दे उपदेश। मैं भी इसी के लिए चेष्टा करता हूँ। ईश्वर संबंधी ज्ञान में जब यह सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर पंच विषयों से परे है तब बाहर में ईश्वर को पाने का यत्न व्यर्थ है। अपने अंदर में ही ज्ञान रहता है। सोचने समझने की शक्ति अंदर में है, बाहर में भी देखने की शक्ति अंदर से ही आती है। केंद्र में पहुंचने की शक्ति को विकसित करो, अपने को देखने के लिए शक्ति हासिल करो। मैं तो अंदर में कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ न कुछ नमूना अवश्य मालूम है। अंदर में वही देख सकता है जो अंधकार का छेदन करता है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। जो अंदर में कोशिश करता है वह पाता है। जो अंदर में कोशिश नहीं करता, केवल वाक्य के जाल में फंसा रहता, वह नहीं पाता। इसके लिए मैं युक्ति बतलाऊंगा जिसे करके आप ईश्वर को पाएंगे। आप युक्ति जाने, जब तक ईश्वर को इंद्रिय ज्ञान के परे नहीं जानेगा तब तक ईश्वर प्राप्ति का भेद उसके लिए कुछ नहीं। संतों के साधन में अंदर का भेद बतलाया गया है। वे अंदर के साधन के जानकार थे। संतों की गति सर्वव्यापक तक है। ईश्वर शब्दातीत है, उसको निर्गुण सगुण कहते नहीं बनता। वह त्रैगुणमय नहीं है, वह परा प्रकृति भी नहीं है, इसलिए वह निर्गुण भी नहीं। वह निर्गुण के भी परे है, वह देश कालातीत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 49वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 3/4/1967 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।